क्वेश्चन का जो है सवाल दो तरह से बनता है। एक तो बनता है इक्वेशन से, कंसंट्रेट हियर, तुम खास तौर पे एकदम मेरा रडार में हो, तुरंत हम अगर हमको लगा कि हम बोले जा रहे हैं तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ रहा है तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, अंदर घुसा। तो प्रोपोर्शनल का ना दो तरह से मेथड है, एक इक्वेशन से समीकरण बना करके, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। ऑब्वियसली फार्मूला मेथड एकदम आसान होता है, वो एक लाइन में बन जाएगा, बट अगर आप फॉर्मूला भूल गए तब क्या करिएगा, वो भी एक बात है। तो दो बात है, अगर आप फार्मूला से करिएगा तो एक लाइन में बन जाएगा लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और दूसरा नंबर अगर आप समीकरण से करिएगा तो फिर आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लो हम दोनों ही बता दे रहे हैं, और उसके बाद हमको बताओ कि कौन सा मेथड में बताना है, उसी मेथड में बता देंगे। ठीक है सर, अब मान लो जैसे इक्वेशन में आया था वही तो आप जो कम कराए थे ना वही अभी रखो, एक बताने दो अभी हमको। जैसे मान लो मैंने लिखा 5:2, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क मार दिया और यहां पे लिख दिया 8। ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया 4 बिंदी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि और चौथी राशि। एक पर निकालो, इस तरफ निकालो एक पर। हाँ, अब तुम ऐसे बैठो। हाँ, अब सही है। तो ये 4 राशि है, क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, पहला राशि के सामने भी हो सकता है, दूसरा के सामने भी हो सकता है, ठीक है, तीसरा चौथा कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब आपको 4 राशियों में आपको 3 का वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा कहीं से कोई भी। अगर हमको इसको इक्वेशन में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे 5/2, 5/2, ये जो 4 बिंदी है उसके बदले इक्वल टू का साइन देंगे, इसके बदले इक्वल टू का साइन देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के बदले हम एक्स पकड़ लेंगे, एक्स वाई कुछ भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद ये 8 को नीचे लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मैंने 2 से 8 नीचे नीचे काट दिया, 4 बार में कटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर x का 1 में मल्टीप्लाई किए x, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई किए, तो मेरा x का वैल्यू हो गया 20, यानी मेरा थर्ड टर्म का वैल्यू कितना हो गया आंसर में 20। और अगर मैंने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाया, तीसरी राशि इंग्लिश में थर्ड टर्म्स इक्वल टू, ठीक है, तो तीसरी राशि का मेरा वैल्यू हो जाएगा, इसका एक मास्टर फार्मूला है। फार्मूला पे अगर जाना है तो मास्टर फार्मूला ये होता है कि पहला गुणे चौथा इक्वल टू दूसरा गुणे तीसरा, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ये फॉर्मूला आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया था। अब जो लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा, नहीं चैप्टर अगर स्किप कर गया होगा तो आज पहली बार देख लो। तो इसमें ये इस केस से भी याद रहेगा, पहला चौथा एक गुणा करने से जो आएगा, दूसरा और तीसरा गुणा करने से भी वही आता है। तो यहां पर अगर हम तीसरा राशि का वैल्यू निकालेंगे, इसका निकालना है तो ये यहाँ पे फेंक देना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तीसरा अकेला यहाँ रखना है और दूसरा को यहाँ से शिफ्ट कर देना है। तो मेरा हो जाएगा पहला गुणे चौथा और बटा में दूसरा, तो तीसरा मेरा अकेला रह गया, तो ये तीसरा का फॉर्मूला बन जाएगा। तीसरा का फॉर्मूला पहला गुणे चौथा बटा में दूसरा। कुछ इस तरह से फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको मास्टर फॉर्मूला याद है तो, ठीक। और अगर आप फॉर्मूला के झमेला में जाना ही नहीं चाहते, आपको इक्वेशन पसंद है, तो आप ऐसे आइए, बट थोड़ा ये थोड़ा लंबा चल जाएगा और ये 1 लाइन में बन जाएगा, तुरंत खड़ाक से बनकर निकल जाएगा। इस मेथड में करना चाहते हो इस मेथड में करो, हम इसी मेथड में बता देंगे, सारा फॉर्मूला का झमेला ही नहीं रहेगा। अब इसमें तो ये तो अब एक तो क्रमिक समानुपात होता है। क्रमिक समानुपात का मतलब ये आता है
1 2 3 1 2 थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे कि सब में 4 तो नहीं रहता, मान लो ऐसे दे दिया, कोई इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, कोई प्रोपोर्शनल ऐसे दिया है 3:5:x, बोला निकालो। अब कैसे निकले? इसमें तो 4 तो है ही नहीं, है कितना? 3 तो। इसको हम लोग क्रमिक समानुपात बोलते हैं, ठीक है। ठीक, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल जो रहेगा उसका कैसे सजेगा, इसका फॉर्मेट कैसे सजेगा? ये जो है ना, ये इसका भी फ्रेंड है और इसका भी फ्रेंड है, ठीक है ना, दोनों का है। तो इसका मतलब 3/5 इक्वल टू 5/x ऐसे चल जाएगा। एक्चुअली इसको तोड़ते ऐसे है, 3:5 4 बिंदी, फिर 5:x, बीच वाला 2 जगह पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसको तुम लोग इक्वेशन मेथड पसंद कर रहे हो तुम लोग, तो इक्वेशन मेथड में कर लो, फॉर्मूला मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस ना